नमस्कार दोस्तों, दैनिक जनता आवाज़ यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर जहाजपुर से। बनास नदी से गाद निकालने के नाम पर निकाली जा रही बजरी को लेकर आज स्थानीय ट्रैक्टर चालकों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हम सभी विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने हर समय पार्टी का साथ दिया है। हमारा एकमात्र रोजी रोटी का साधन ट्रैक्टर है। हम बजरी में चलाते हैं। जब से फर्म एनजी गड़िया ओम जी बिरला, जिसका पूरा काम राजेंद्र जी अग्रवाल कोटा के द्वारा संचालित किया जाता है, उन्होंने हमारा ट्रैक्टर का रवाना बंद कर रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हो एवं हर घर पक्का मकान बने, लेकिन मकान बनाने के लिए बजरी की आवश्यकता होती है। लेकिन लीज धारक बनास से बजरी नहीं भरने देते हैं और ट्रैक्टर चालकों को रोकते हैं। ट्रैक्टर चालक बोलते हैं कि आप हमें बजरी भरने दो, चाहे आप हमारी रॉयल्टी काट लो, लेकिन यह ना तो रॉयल्टी काटते हैं और ना ही ट्रैक्टरों को बनास से बजरी भरने देते हैं और साथ ही ट्रैक्टर वालों के साथ मारपीट करते हैं और रास्ते में ट्रैक्टरों को रुकवाकर प्रशासन को सौंप देते हैं, जिससे कि गरीब ट्रैक्टर वाले को 1.5 लाख रुपए की माइनिंग होती है और जेल जाते हैं। नदी से ट्रैक्टर भरने दें और रोक टोक ना करें, चाहे रॉयल्टी काट ले। अगर रॉयल्टी नहीं काटते हैं तो बजरी भर के लेकर आएंगे, जिससे अगर हमारे ट्रैक्टर की माइनिंग होती है तो ट्रैक्टर की माइनिंग लीज धारक स्वयं भुगतान करेगा एवं नदी किनारे जितने भी गांव हैं उनकी रॉयल्टी नहीं काटे एवं साथ ही ट्रैक्टर चालकों के साथ मारपीट नहीं करें और नहीं उनके साथ अभद्र व्यवहार करें। अगर यह कानून कायदे को तोड़ते हैं तो ट्रैक्टर चालक भी इनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी लीज धारक की होगी। कि अगर 15 दिन पर मांग को पूरी नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी लीज धारक की होगी। इस दौरान नारायण मीणा, शिवचरण मीणा, कुलदीप, शैतान सिंह मीणा, हरि मीणा, शिवराज मीणा, मोनू मीणा, मस्तराम, अजय कुमार, धर्मराज मीणा, सुशील गारू सहित सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर चालक मौजूद रहे और उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को अध्यक्ष ओम बिरला के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग जहाजपुर से बजरी भरवाने बाबत महोदय जी श्रीमान ओम जी बिरला महोदय से नम्र निवेदन है कि हम सभी विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने हर समय पार्टी का साथ दिया। हमारा एकमात्र रोजी रोटी का साधन ट्रैक्टर है जो हम बजरी में चलाते हैं। जब से फर्म एनजी गड़िया ओम जी बिरला, जिसका पूरा काम राजेंद्र जी अग्रवाल कोटा के द्वारा संचालित किया जाता है, उन्होंने हमारा ट्रैक्टर का रवाना बंद कर रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हो, हर घर पक्का बने, लेकिन मकान बनाने के लिए बजरी की आवश्यकता होती है। लेकिन लीज धारक बनास नदी से बजरी नहीं भरने देते हैं, ट्रैक्टरों को रोकते हैं। ट्रैक्टर चालक बोलते हैं कि आप हमें बजरी भरने दो, चाहे आप रॉयल्टी काट लो, लेकिन ना तो रॉयल्टी काटते हैं और नए ट्रैक्टरों को बनास से बजरी भरने देते हैं। साथ ही ट्रैक्टर वालों के साथ मारपीट करते हैं। रास्ते में ट्रैक्टर को रुकवाकर प्रशासन को सौंप देते हैं, जिससे गरीब ट्रैक्टर वालों के 1.5 लाख रुपए की माइनिंग होती है और जेल जाते हैं। श्रीमान जी, हमें बनास नदी से ट्रैक्टर भरने दें, रोक टोक ना करें, चाहे रॉयल्टी काट लें। अगर ये रॉयल्टी नहीं काटते हैं तो बजरी भर के लेकर आएंगे, जिसमें अगर हमारे ट्रैक्टर की माइनिंग होती है तो ट्रैक्टर की माइनिंग लीज धारक स्वयं भुगतान करेगा। नदी किनारे जितने भी गांव हैं उनकी रॉयल्टी नहीं काटेंगे एवं साथ ही ट्रैक्टर चालकों के साथ मारपीट नहीं करें, नहीं उनके साथ अभद्र व्यवहार करें। अगर ये कानून कायदे को तोड़ते हैं तो ट्रैक्टर चालक भी इनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी लीज धारक की होगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ट्रैक्टर को बनास नदी से बजरी भरने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अगर श्रीमान हमें ट्रैक्टर चालकों की मांग को 15 दिन में पूरा नहीं किया जाता है तो समस्त ट्रैक्टर चालक जन आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और लीज धारक की होगी। किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? सर, ये जो बनास में लीज धारक है ये हमें बजरी भरने नहीं देते हैं, जबकि इनके गाद निकालने का जो अपने बिशलपुर से जो मिट्टी है, मिट्टी निकालने का इनका ठेका हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे लीज और की बजरी निकालने की। चलो, हमने मान लिया आपने बजरी की लीज धारक हो तो आप रॉयल्टी काट लो, हमें बजरी भरने दो, लेकिन ये मना करते हैं कि हम बजरी भरने नहीं देंगे और नई रॉयल्टी काटेंगे। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका घर हो, सबका साथ सबका विकास, हर घर पक्का बने, लेकिन मकान बनाने के लिए बजरी चाहिए। अब बजरी हम कहाँ से लेकर आए जब ये लीज धारक हमें बजरी भरने नहीं देते हैं तो, और हम ज़बरदस्ती भर के लेके आते थे, प्रशासन को सौंप देते हैं, जैसे हम गरीब ट्रैक्टर चालक 1.5-2 लाख 3 लाख की माइनिंग भरते हैं और साथ में जेल और जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या कसूर है सर? आपने कभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह अवगत कराया कि इनके तो सिर्फ गाद निकालने का ठेका है और ये लोग भी बजरी निकाल
लेकर सप्लाई कर रहे हैं, तो इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया या प्रशासन को ध्यान है नहीं है? सर कितनी बार लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया और कितनी बार प्रशासन को बताया, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये गाद की आड़ में बजरी निकाल के बेच रहे हैं, डेली 7-8 करोड़ की बजरी निकाल के बेच रहे हैं सर ये। ट्रैक्टरों की रॉयल्टी क्यों नहीं काटते? और जो स्थानीय लोग हैं उनको बजरी नहीं बढ़ने देते, नहीं उनको बेचते हैं और उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं ये। अब वो मकान कहाँ से बनाएंगे सर? आपने कभी जो सत्ताधारी राजनेता है उनसे कभी इस बात को अवगत कराया? सर सत्ताधारी राजनेताओं को अवगत कराया, सबको अवगत कराया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। शोषित ट्रैक्टर वाले हैं, अत्याचार स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के साथ अत्याचार करते हैं लोग और उनके साथ मारपीट करते हैं, नहीं बजरी निकालने देते हैं। अब इसको लेकर अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? अगर ये हम आगे से स्थानीय लोगों को या हमारे ट्रैक्टर चालकों को बजरी नहीं बढ़ने देते हैं और इसी तरह अत्याचार करते रहे और इसी तरह ये कानून तोड़ते रहे, तो फिर हम भी मजबूरन कानून तोड़ेंगे और साथ में जन आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और लीजदार की होगी।